बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। इसका उर्दू में मतलब क्या है? इसका उर्दू में मतलब है अमले तनफ्फुस, सांस लेने और गैसों के तबादले में फ़र्क। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। अमले तनफ्फुस, सांस लेने और गैसों के तबादले में फ़र्क। पहली बात कर लेते हैं रिस्पायरेशन पे कि रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। रिस्पायरेशन कहते हैं अमले तनफ्फुस को। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अमले तनफ्फुस के बारे में कि अमले तनफ्फुस क्या होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा अमल होता है। आज इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि अमले तनफ्फुस की डिफिनीशन क्या है, तारीफ क्या है। अच्छा जी, रिस्पायरेशन की डिफिनीशन क्या है, इसकी हम तारीफ किस तरह करते हैं। इसकी तारीफ ये है कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल का मतलब है ग्लूकोज। ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। रिस्पायरेशन वो अमल है जिसमें खुराक की, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ फोड़ होती है और तवानाई का इखराज होता है। इसके केमिकल रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, वो किस तरह है। जी, ये इसका कीमियाई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है रिस्पायरेशन का। इसमें क्या है? इसमें ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। ग्लूकोज की खुराक की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है तो इसके नतीजे में तीन चीजें बनती है। एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, दूसरा चीज इसमें वाटर, पानी 6H2O, और तीसरा चीज जो है वो है ATP। अब ATP को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ATP बेसिकली क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अच्छा जी, अब रिस्पायरेशन जो है वो अमल है जिसमें ग्लूकोज की या खुराक की ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ फोड़ होती है और तवानाई का इखराज होता है। तवानाई जो है वो ATP की सूरत में खारिज होती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जानवरों और पौधों के रिस्पायरेशन के बारे में कि जानवरों में रिस्पायरेशन का अमल किस तरह होता है और पौधों में रिस्पायरेशन का अमल, अमले तनफ्फुस का अमल किस तरह होता है। बेसिकली बुनियादी तौर पे दोनों में, पौधे और जानवरों दोनों में रिस्पायरेशन का अमल जो है वो एक ही जैसा होता है, एक ही तरह का होता है। दोनों में ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ फोड़ होती है और तवानाई का इखराज होता है, तवानाई खारिज होती है। फर्क सिर्फ सांस लेने के अमल में है, सिर्फ सांस लेने के अमल में है। फॉर एग्जांपल, जानवरों के लिए सांस लेने के लिए उसको मखसूस तनफ्फुसी निजाम मौजूद होता है। उसमें वो तनफ्फुसी निजाम जो है या तनफ्फुसी आज़ा उसमें मौजूद होते हैं। वो तनफ्फुसी आज़ा उसको लंग्स या गिल्स कहते हैं। मतलब ये है कि जानवरों में मखसूस तनफ्फुसी आज़ा मौजूद होते हैं। वो तनफ्फुसी आज़ा जो है उसको रिस्पायरेटरी आर्गन कहते हैं। यही तनफ्फुसी आज़ा जो है ये क्या होते हैं? ये बेसिकली लंग्स और गिल्स होते हैं, फेफड़े और गलफड़े होते हैं। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को और गिल्स कहते हैं गलफड़ों को। अच्छा जी, जानवरों में मखसूस रिस्पायरेटरी आर्गन्स मौजूद होते हैं। वो रिस्पायरेटरी आर्गन्स जो है उसको तनफ्फुसी आज़ा कहते हैं। वो तनफ्फुसी आज़ा क्या होते हैं? वो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, या वो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। अब फेफड़े जानवरों में, इंसानों में फेफड़े मौजूद होते हैं और गलफड़े जो है ये, अगर हम मछलियों की बात करें तो मछलियां जो है ये गलफड़ों के थ्रू अमले तनफ्फुस करते हैं। तो बेसिकली जानवर जो है उसमें मखसूस तनफ्फुसी आज़ा
निज़ाम मौजूद होता है, मखसूस तनफ़ुसी निज़ाम मौजूद होता है, उस तनफ़ुसी निज़ाम के थ्रू वो अमली तनफ़ुस का अमल करते हैं। अगर बात की जाए पौधों की, तो पौधे जो है उसमें मखसूस तनफ़ुसी आज़ा मौजूद नहीं होते, ना उसमें फेफड़े होते हैं और ना उसमें गलपड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तो वो उनकी सतह ज्यादा होती है, सरफेस एरिया ज्यादा होती है। एक बात, पौधों की जो सतह होती है, सरफेस एरिया होती है, वो ज्यादा होती है। और दूसरी बात क्या है कि पौधों के पत्तों की निचली सतह पे छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। वो छोटे छोटे सुराख जो है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो पौधे उन सतह के थ्रू, उस सरफेस एरिया के थ्रू और उन स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि उसमें जो स्टोमेटा होती है वो लाखों की करोड़ों की तादाद में मौजूद होती है, तो उन स्टोमेटा के थ्रू, उन छोटे सुराखों के थ्रू पौधा क्या करते हैं, अमले तनफ़ुस का अमल करते हैं। अच्छा जी, दूसरा चीज है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, गैसों का तबादला। अच्छा जी, गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन हम यूं करते हैं। अच्छा जी, गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन क्या है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, जानदारों और माहौल के दरमियान गैसों के तबादले को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, गैसों का तबादला कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो गैसों का जो तबादला होता है वो दो चीजों के दरमियान होता है, एक इसमें जानदार इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा चीज जो है उसमें एनवायरनमेंट का इन्वॉल्वमेंट होती है, माहौल की इन्वॉल्वमेंट होती है। जानदार माहौल से सांस लेते हैं, गैसेस लेते हैं, और जो गैसेस खारिज करते हैं वो माहौल को खारिज करते हैं। तो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में, गैसों के तबादले में इंसानों या जानदारों और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है। अच्छा जी, अब गैसों का तबादला जो है वो एक खास प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को डाइफ्यूजन कहते हैं। डाइफ्यूजन को उर्दू में नफूज कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं। अच्छा जी, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। अच्छा जी, तो बेसिकली डाइफ्यूजन नफूज वो अमल होता है जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ मूवमेंट करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, गैसियस एक्सचेंज का जो अमल है, गैसों के तबादले में मॉलिक्यूल्स ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ मूवमेंट करते हैं। और बेसिकली गैसों का तबादला नफूज के अमल के थ्रू होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ मूवमेंट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को, सांस लेना। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन इस तरह है। अच्छा जी, एक डिफिनीशन इसकी हम यू करते हैं, द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज करना, इसको सांस लेना कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन हम यू करते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है, इसका दूसरा डिफिनीशन है द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, हवा का दाखिल होना और हवा का खारिज होना, सांस का लेना और सांस का खारिज करना, इसको बेसिकली ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। इसका तीसरा डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका तीसरा डिफिनीशन क्या है, इसका तीसरा डिफिनीशन है द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड लेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना, इसको ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए सांस लेने के अमल की, तो सांस लेने का अमल भी नफूस के थ्रू होता है, नफूस अमल की थ्रू होता है, डाइफ्यूजन की थ्रू होता है। ब्रीथिंग में क्या है, ब्रीथिंग में जब हमारे फेफड़ों में
में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है और बाहर माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है। तो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो बाहर माहौल से फेफड़ों के अंदर दाखिल होना शुरू होता है और जब ये ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर दाखिल होता है तो यही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू जाता है सेल में, सेल के अंदर वो दाखिल होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का अमल होता है और उस रिस्पायरेशन के अमल के नतीजे में तवानाई भी बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के थ्रू आता है लंग्स में, फेफड़ों में, और फेफड़ों में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है, बाहर माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू फेफड़ों से बाहर माहौल की तरफ आते हैं। तो इसी तरह जो ब्रीथिंग हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, नफूज के थ्रू होता है, उसमें ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से गैसेस हरकत करते हैं कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ। अच्छा जी, आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। आज की इसके साथ आज का टॉपिक यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।